अच्छा महर साहब, मुझे बताइएगा, वैसे तो जश्न आज़ादी करीब है और जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो मनाया भी जा रहा है, तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन एक जो मेजर मसला सामने आया है ना, वो ये है कि बाजों पर पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने। ऐसे ही तो हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल भी परेशान है इस बात से। देखें, बहुत जो एक अजीब ही ये फैसला है। पहले तो हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक भी है। ठीक भी है, मेरे ख्याल से तो 100% ठीक है ये। अब देखिए, पूरी दुनिया में जब कोई सेलिब्रेशन होती है तो हम देख रहे होते हैं, सेलिब्रेशन अलामत ये ढोल बाजे, तो इसके बगैर सेलिब्रेशन तो होती नहीं है। बिल्कुल, ये भी है। तो हम पूरी ये इससे बड़ी सेलिब्रेशन मेरा ख्याल है हमारी कोई है नहीं कि हमें मुल्क एक अलग हमें मुल्क मिल गया और उसका जश्न हमने मनाना है, और साल में एक दिन मनाना है। तो एक दिन तो मेरा ख्याल है बाजे बजाने चाहिए, बच्चों को जो है ना इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। बड़े तो बजाते नहीं है, शायद बड़े भी बड़े, हमारी शायद सोई हुई कौम जाग जाए, सोई हुई कौम शायद जाग जाए। तो इसमें मैसेज भी होता है, सेलिब्रेशन, आज़ादी का सेलिब्रेशन मनाने के लिए बाजे जो है वो, उसके बगैर तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्या जश्न आज़ादी है। हाँ, ये तो है, हमने असल में अलामत बना ली है ना पिछले कई सालों से। आप देखें, जब छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, अगस्त का महीना शुरू होता है तो हमें मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उन स्टॉल्स की जो रौनक होती है ना, वो बाजे ही होते हैं, और वहाँ पे वो पाकिस्तानी फ्लैग्स पड़े होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहूँगा। लीजिए, देखें कि अगस्त शुरू हुआ और ये जो बाजे, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी ये पिछले माह ही शुरू हो गई हो। बिल्कुल ऐसे। इस वक्त हर छोटा ताजर जो है, जिसने इन बाजों से ही पूरा एक महीना जो है वो बेच के रोज़ी कमानी है, ये तो हकीकत। जब उनके उस पे स्टॉल पे पहुंचे हैं उस वक्त ये नोटिफिकेशन आया कि इनको अब रिमूव कर दो। इस वक्त मुल्तान में जो ज़िला इंतज़ामिया पीरा फोर्स वो उन लोगों के बाजी उठा रही है। मेरा ख्याल है अगर ये पाबंदी लगानी ही थी तो 1-2 महीने पहले, ताकि मैन्युफैक्चरिंग ना होती, बड़े ताजर जो है उन्होंने फ़रोग कर दिया, पैसा कमा लिया। अब जी बेचारे जिसने 5,000 रुपए के वो बाजे खरीदे, अब उसके बाजे ही उठेंगे, उसका बाजा ही बजेगा। तो ये जो हमारी जो हिकमत अमली होती है ना, जब हम ऐन मौके पे या तो पॉलिसीज जो बन जाती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन लेट होती है, या फिर पॉलिसीज लेट बनती हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असर जहानिया, सैयद हसन जहानिया। ठीक है हसन, बताइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी बाजों के हवाले से बात चल रही थी, तो आप कि गेस्ट भी बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि बाजे बजाने चाहिए बच्चों को, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मौजूद कौमों को जो है इस तरह की जो ख़ास तौर पर नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें अपने बच्चों को थोड़ा सा ये सिखाना चाहिए मौजूद कौमें क्या करती हैं। 14 अगस्त से हम माहौलियात के हवाले से हमें पौधे लगाने चाहिए। बच्चों को महज़ब अंदाज में अपनी आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं, बामकसद आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं, उसके हवाले से अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, बजाय इसके कि बाजा बजना चाहिए या बाजा नहीं बजना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, वैसे तो मैं खुद भी ऐड ऑन करना चाहूँगी इस बात पे। पहले तो उस तर्ज में बात हुई नहीं थी कि बाजे बजने चाहिए, शायद गलत फहमी हो गई, लेकिन हाँ बाजे बजने उस सूरत में चाहिए वो इस तरह से कि देखें, या तो आप बहुत अरसे से आप इस चीज़ पे पाबंदी होती, फिर आप कहते कि हमें इस तरीके से, तो देखें शादियों पे बड़ा लाउड म्यूज़िक होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो छोटी छोटी तकरीबात पे बहुत ज़्यादा जो है वो ढोल भी बजाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, वहाँ पे हमें नॉइज़ पोल्यूशन क्यों याद नहीं आता। तो खैर दूसरा जो जगह मुख्तस कर देनी चाहिए, स्टेडियम्स हैं, फिर आप और वहाँ पे आप ऐसे कोई स्टेप्स लें। देखिए वो तो बच्चा है, बच्चे को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसे पकड़ के घसीट के एक चीज़ पर नहीं ला सकते। इंतज़ामिया बीट में देखता हूँ, यकीन करें इंतहाई दुख हुआ जब स्टॉल से जब पीरा फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स वगैरह ये सारे मिल के कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और जो एक बुज़ुर्ग बेच रहा है 5,000 के उसने बाजे लिए हैं और 8,000 के उसने बेचने हैं और उसके उठा लेंगे तो घर में क्या होगा।
मैं इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ कि जब एक चीज़ मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो जाती है उसके बाद कहते हैं नहीं। शॉपर्स के खिलाफ पाबंदी लगी और कितने अरसे से लग रही है, क्या करते हैं दुकानों से वो शॉपर्स उठा रहे हैं, भाई जो फैक्ट्री बना रही है आप उस उन फैक्ट्री को सील करें, उसके मालिक पे मुकदमा दर्ज कराएं। हम जब बड़े ताजरों को बड़े असल में हमारा जोर जिन पे चलता है ना, हम वहाँ पे अपना जोर चलाते हैं। मेरा ज़्यादा इशू ये नहीं था, बाजे वो सही कह रहे थे, महज़ब कौमें दूसरे तरीके से भी हम नवाफिल अदा करके, हम दरख्त लगा के बिल्कुल इसको सेलिब्रेशन कर, लेकिन यूरोप में देख लें जब भी सेलिब्रेशन होती है उनकी जगह मुख्तस कर दी जाती है। वो गली, वो एक मोहल्ला, वो एक स्टेडियम, एक वो जगह जहाँ पे ये जाके सेलिब्रेशन जो करना चाहे उसको आज़ादी है। अच्छा, फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कोई ऐसी कैंपेन्स भी तो करें ना कि जिसमें अगर दरख्त लगाने हैं या आप आज़ादी के हवाले से कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, तो आप फिर उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप वो एक्टिविटीज़ करवाएं। फिर दरख्त लगाने की बात आती है तो आप कोई स्पेसिफिक कैंपेन्स इदारों के थ्रू करवाएं, ख़ास तौर पे 14 अगस्त को कि आप दरख्त लगाने की कोई कैंपेन्स करवाएं। फिर तो है, लेकिन अगर बात वही आ जाती है कि आप अगर किसी बड़े ताजरों को छोड़ के और जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जब छोटे स्टॉल्स पे आ गए, जब बिकना शुरू हो गए, तब आपने शुरू हो गया। एग्जैक्टली 5-6 अगस्त को याद आता है। अच्छा, लोगों ने ले भी लिए, बहुत सारे लोगों ने परचेज भी कर लिए, क्योंकि लोगों का, बच्चों का यही शोर होता है जैसे 1 अगस्त आता है तो उनका होता है कि बस हमें ये चीज़ें मिल जानी चाहिए, फ्लैग्स मिल जाने चाहिए, झंडियाँ होती हैं, बच्चे तो 1 अगस्त से लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉलिसीज अगर बनानी थी तो ये वक्त से पहले बनानी चाहिए।